सोचिए, पूर्णिमा की रात है, घना सुनसान जंगल और उसके बीच से गुजरती एक अकेली सड़क। क्या हो सकता है वहां? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना जहां दोस्तों का एक छोटा सा सफर मौत और बदले की एक खौफनाक दास्तान बन गया। और कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक चीख से, भाई बचाओ। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये उस रात के सन्नाटे को चीरने वाली एक ऐसी आवाज थी जो ये बता रही थी कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। तो सीन कुछ ऐसा है। तीन दोस्त हैं, कहानी सुनाने वाला सुरेश और अजय। एक बाइक पर हैं और पूर्णिमा की रात में तेल गांव के एक एकदम वीरान जंगल से निकल रहे हैं। सब कुछ शांत है, पर यह जंगल वाला सन्नाटा है, आप जानते हैं ना, वो सन्नाटा जो किसी भी पल टूट सकता है। और वो बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लेकिन जब नरेटर और सुरेश बाइक के पास वापस आते हैं तो देखते हैं कि अजय वहां है ही नहीं, बस जैसे हवा में गायब हो गया हो। पहले तो नरेटर को लगा कि अजय मजाक कर रहा है। वो उसे आवाज लगाता है, 5 तक गिनता है, लेकिन तभी जंगल के बीच से एक असली दर्द भरी चीख आती है। और फिर एक और आवाज, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब ये कोई मजाक नहीं था, ये असली खतरा था। तो वो दोनों दोस्त उस आवाज के पीछे भागते हैं और यहीं से कहानी का असली डर शुरू होता है। उन्हें जमीन पर पत्तों पर खून के धब्बे दिखते हैं और साथ ही घसीटने के निशान जो जंगल में और अंदर की तरफ जा रहे थे। ये साफ था कि यह किसी जानवर का काम नहीं था। वो घसीटने के निशान उन्हें कहाँ ले जाते हैं? जंगल के बीचों बीच बनी एक पुरानी टूटी फूटी लकड़ी की कोठी तक। इसी घर के अंदर से अजय की चीख आखिरी बार सुनाई देती है और उसके बाद एक मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। अब यहां दोनों दोस्तों के बीच एक बहस छिड़ जाती है। नरेटर कहता है हमें अंदर जाना होगा, हो सकता है कोई साइको किलर हो। लेकिन सुरेश बुरी तरह डरा हुआ है। वो कहता है नहीं, अंदर कोई डायन है, हमें भागना होगा। एक तरफ दोस्ती है, दूसरी तरफ जान का खौफ। सुरेश की बात को और पुख्ता करती है वो अगली चीज। जैसे ही नरेटर हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, चमगादड़ों का एक पूरा का पूरा झुंड फड़फड़ाता हुआ उनके मुंह पर से निकल जाता है। अब सुरेश का शक यकीन में बदल चुका था। लेकिन नरेटर अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। वो सुरेश की एक नहीं सुनता। पहली मंजिल पूरी तरह खाली थी, वीरान। पर तभी उसकी नजर ऊपर जाती है। सीढ़ियों से खून टपक रहा था, बूंद बूंद, और वो ऊपर की तरफ भागता है। और ऊपर जो मंजर था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। छत से अजय की लाश लटक रही थी, लेकिन उसका सिर गायब था। धड़ अलग, सिर कहीं और। इस नज़ारे को देखकर सुरेश की जो चीख निकली, उसने उस घर के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। जरा सोचिए, अपने दोस्त की सिर कटी लाश देखने के ठीक बाद उन्हें एक अंधेरे कमरे से अजय की ही आवाज सुनाई देती है, भाई मुझे बचाओ। एक पल को तो उन्हें लगा कि शायद वो जिंदा है। इसी उम्मीद में वो उस कमरे में घुसते हैं और सामना करते हैं उस रात की सबसे भयानक हकीकत से। तो देखिए हुआ क्या, अजय, उसे तो उस चीज ने मार ही दिया था। सुरेश, वो इतना डर गया कि उस आत्मा ने उसे हिप्नोटाइज करके उसी से उसका सिर कटवा दिया। और अब बचा सिर्फ नैरेटर, अकेला, उस सिर कटे भूत के साथ उसी कमरे में फंसा हुआ। हाँ, कमरे के अंदर एक औरत का सिर कटा धड़ था और उसके कंधों पर अजय का कटा हुआ सिर लगा था। ये मंजर, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तब वो आत्मा बोलती है अजय के मुंह से। वो कहती है, मुझे मेरा सिर ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। तो बात साफ थी, ये कोई अंधाधुंध कत्ल नहीं था, ये एक सौदा था, एक शर्त थी जिसकी कीमत नरेटर की अपनी जान थी। फिर वो आत्मा अपनी कहानी बताती है। पता चलता है कि वो कोई शैतान नहीं, बल्कि एक बेचारी औरत थी। वो अपने पति के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आई थी, लेकिन 3 शराबी कैंपर्स जबरदस्ती घर में घुस आए। उन्होंने उसके पति को मार डाला, फिर उसे भी मार दिया और उसका सिर काट दिया। उसके धड़ को तो एक पेड़ी के नीचे दफना दिया, पर सिर कहीं और फेंक दिया। तो ये बदले की आग थी जो उसे भटका रही थी। तो अब नरेटर का मिशन एकदम क्लियर था। उसे उस औरत की खोपड़ी ढूंढनी थी, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए भी। और ये एक तरह से समय के खिलाफ दौड़ थी। लेकिन इतनी बड़ी जगह में खोपड़ी कहाँ ढूंढे? तब नरेटर एक बहुत ही समझदारी वाला सवाल पूछता है।
वो उस आत्मा से पूछता है कि उसने मरने से ठीक पहले अपने कातिलों को क्या बात करते हुए सुना था, और जो जवाब मिलता है वही इस पूरी पहेली की चाबी था। देखिए दिमाग कैसे काम करता है। आत्मा ने बताया कि कातिल मछली तलकर खाने की बात कर रहे थे, लेकिन नरेटर को पता था कि उसके पति ने तो बस एक ही छोटी मछली पकड़ी थी, तो मतलब और मछलियों के लिए वो लोग जरूर पास वाली झील में गए होंगे। और अगर वो झील तक गए तो सबसे ज्यादा चांस यही है कि उन्होंने सिर भी वहीं फेंका होगा। और बस इसी लॉजिक के सहारे वो झील में उतर जाता है। 2 घंटे के मुश्किल खोज के बाद आखिरकार झील के कीचड़ में धंसी हुई उसे एक इंसानी खोपड़ी मिल ही जाती है। ये सिर्फ एक खोपड़ी नहीं थी, ये उसकी अपनी आजादी की चाबी थी। तो अब खोपड़ी मिल चुकी थी, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब बारी थी कहानी के आखिरी हिस्से की, उस आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करने की, एक रस्म जिसके बाद ये सारा खौफनाक खेल खत्म हो सकता था। उसे क्या करना था? सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे से उस औरत का कंकाल खोदकर निकालना था। फिर उस कंकाल के साथ मिली हुई खोपड़ी को रखना था ताकि शरीर पूरा हो सके, और आखिर में उस पूरे शरीर का दाह संस्कार करना था। और जैसे ही वो ये करता है, वो देखता है कि आत्मा को मुक्ति मिल गई और वो आसमान में विलीन हो गई। नरेटर की जान तो बच गई, वो उस जंगल से बाहर निकल आया, लेकिन कहानी की आखिरी लाइन ये बताती है कि वो उस रात को कभी नहीं भुला पाया। वो कहता है, और अपनी जिंदगी में मैं उस खौफनाक जंगल की तरफ कभी नहीं गया। मतलब वो बच तो गया, पर उस रात का डर हमेशा के लिए उसके साथ रह गया। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है ना, कि जब किसी के साथ इतनी भयानक हिंसा होती है तो क्या उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है, या फिर वो आत्मा बनकर इंसाफ के लिए भटकती रहती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की शांत दिखने वाली जगहों में न जाने कितनी ऐसी अधूरी और दर्दनाक कहानी। ऐसे ही तरहवानी वीडियोस देखने के लिए लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।